हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे और अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होगे। चलो शुरू करते हैं अपना स्टडी व्लॉग। कुछ टेबल का मेरा ये हाल है। मैंने सुबह से कुछ नहीं रिकॉर्ड किया आप लोग के लिए। सुबह से मैं अपने टेस्ट का प्रिपरेशन कर रही थी, तो अब मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि मैंने सुबह से आखिर किया क्या है। तो पहले तो अपने टेबल को हम फटाफट समेट लेते हैं, क्योंकि टेबल का बहुत ही बुरा हाल हो रखा है और जिस चीज़ का इंतज़ार था, डर था, फाइनली वो पल आ चुका है। वेट करो, बताती हूँ मैं। अरे यार, ये देखो, इसमें इंक लग गई, इंक। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 5 मार्च को था मेरा पेपर। तो फिलहाल मैंने पेपर अभी तक दिया नहीं है, बस पेपर देने की ही तैयारी चल रही है। तो रणभूमि में जाने से पहले अपने मन भूमि में खेल लेना चाहिए। अभी हो रहे हैं 8:36 5 मार्च के रात के हाँ शाम का बज रहा है 8:36। मैंने सुबह से सिर्फ सिर्फ आज टेस्ट का ही प्रिपेयर किया है। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना आपको अपडेट दिया कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, क्योंकि बहुत ही इसका टेंशन था कि फटाफट टेस्ट का सिलेबस मेरा अच्छे से रिवाइज हो जाए, कवर हो जाए। तो सब कुछ मैंने अब कवर कर लिया है। अब बारी है टेस्ट देने की। तो टेस्ट देने के लिए पहले मैं अपने हथियार इकट्ठा कर लेती हूँ कि टेस्ट में चाहिए क्या क्या मुझे भाई। ये पहले तो ये चाहिए मेरे को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, OMR शीट, क्योंकि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है भाई टेस्ट में अपने। पता है, जब मैंने यूपी सीनेट का पेपर दिया था तो मेरे कम से कम OMR में मैंने 10 बबल ऐसे क्वेश्चन जो मुझे आते थे, बट मुझे बबल भरने में दिक्कत हो गई थी, जो कि 10 के 10 मेरे गलत हो गए थे, जिस वजह से मुझे कॉलेज अलॉट हुआ मेरठ का और लखनऊ रहते रहते रह गया। इस वजह से मैंने अब सोच लिया है कि मुझे OMR पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है, बबल भरने का जो तरीका होता है, हम वहाँ पे गलती कर ही देते हैं, कभी मतलब गलती हो जाती है। तो पहले से प्रैक्टिस रहेगी तो गलती होने के कम चांस होंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने टेस्ट दूंगी और अपना OMR भी फिल करूँगी। और ये मैंने बना लिया है। अभी जो आपको दीवार में दिखाती हूँ, अभी ये दीवार जो है ना, सुनी स्टिकी नोट्स चिपके हुए हैं, कभी थोड़े चिपके हुए थे। मैंने ये छोड़ रखा था खाली जगह कि जब मेरे मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे तो मैं उस पे चिपकाऊंगी, ताकि अगर कभी मॉक टेस्ट देने का मन देने का मन ना करे तो उसे देख के मोटिवेशन आए। तो मैंने, जैसा कि मैंने कहा कि युद्ध में जाने से पहले, रणभूमि में जाने से पहले अपनी मन भूमि में खेलना चाहिए। तो मैंने अपने मन को समझा लिया है कि पेपर कैसा भी जाए, टेस्ट कैसा भी जाए, उसमें दुखी नहीं होना है, बस आगे बढ़ते रहना है। प्रैक्टिस मैंने पूरा किया है। NCERT का एक एक लाइन पढ़ा भाई। NCERT पढ़ के बता रही हूँ मैं आपको, क्या एक एक लाइन, मुझे लगता है हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है NCERT की। ये जो चैप्टर है, शेल चैप्टर, इसमें मैं कह दूँ कि मैंने पहले पढ़ा था एक बार, तो ये देखो रंग बिरंगा कर लिया था। ये नहीं करना चाहिए। मुझे कल पर्सनली एहसास हुआ कि ये नहीं करना चाहिए, इसलिए अब मैं पेंसिल से NCERT मैंने पढ़ी थी। थोड़ा मैंने रंग बिरंगा किया था, फिर जब मैंने कल पढ़ा है तो कल मैंने पेंसिल से पढ़ा है, चीज़ें स्टार मार्क किए पेंसिल से, क्योंकि रंग बिरंगा हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बट हमें अपनी NCERT को रंग बिरंगा नहीं करना है यार, पेंसिल से पढ़ना है। इसलिए मैं, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो रंगीन में दिखते ही नहीं मेरे को, तो इसलिए मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया है। और भाई ये लिविंग वर्ल्ड है। मैं भी ना, टेस्ट का प्रेशर दिख रहा होगा आप लोग को। खोल कुछ रही हूँ, बता कुछ रही हूँ। 87
देखो मैंने पेंसिल से स्टार मार्क किया, इसे अब दिख रहा है, ये देखो पेंसिल से मैंने किया है। रंग बिरंगे पेज समझ नहीं आ रहा था मेरे को कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। जब मैंने डीपीपी की थी तो बहुत सारी लाइन एनसीईआरटी की मिली थी, जो रंग बिरंगे में मुझे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं अब पेंसिल का ही इस्तेमाल करूँगी। इसको भी करते हैं बंद, और एक रफ कॉपी चाहिए होगी। रफ कॉपी ये है जिसमें मैं सॉल्व करूँगी। चलो इसी बुक का इस्तेमाल कर लेते हैं ओएमआर फिल करने के लिए, इसी बुक पे करेंगे फिल। और ये है पीडब्ल्यू की पेन जिससे मैं ओएमआर करूँगी फिल। टेस्ट, अपना टेस्ट उठाते हैं। टेस्ट 8:40 हो रहा है, लगभग हो सकता 12 बजे के आसपास ख़त्म होगा। मैंने टेस्ट देखा था, खोला था, ये देखो अभी मैंने एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया था। ये प्रैक्टिस टेस्ट देखो, अटैम्प्ट दिख रहा होगा 0, तो इसको हम आज आपके सामने ही करेंगे अटेंड। सो टेस्ट को मैं करती हूँ। अरे यार, स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपसे मैं मिलूँगी टेस्ट ख़त्म करने के बाद, फिर बताऊँगी कि कैसा रहा टेस्ट। सबमिट मैं आप लोग के सामने ही करूँगी, जो नंबर आएगा आप लोग सामने देखना। मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगी कि इतने नंबर आए, ये नहीं कि दिखाऊँ ही ना। मैं आप लोग के सामने ही सबमिट करूँगी अपने टेस्ट को, आप लोग देखना। फ़िलहाल अभी के लिए करते हैं अपना टेस्ट स्टार्ट। ओके, मिलते हैं आपसे टेस्ट देने के बाद। फाइनली मेरा टेस्ट हो चुका है, दिखाती हूँ आपको। ये देखो अभी बचे हैं 16 मिनट, और ये जो एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था जो मैं बैठी हुई थी इसको लेके, मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा मैं हूँ कंफ्यूज इसमें। तो चलो आपके सामने करते हैं सबमिट। ये देखो ओएमआर भी फिल कर लिया है, पहले सबमिट करके देखते हैं कितने नंबर बन रहे हैं यार। सबमिट करते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो सारे क्वेश्चंस किए हैं, एक दो ही स्किप किया है मैंने। प्लीज वेट। गाइस ये नंबर है कुछ, ये मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा नंबर इतना है यार। सुबह से मैं लगी हुई थी इसमें, बहुत खुशी हो रही है। फाइनली मतलब मैं सुबह से लगी हुई थी इसमें, अपने टेस्ट में की प्रिपेयर करना है। और ये कुछ नंबर हैं, 3 मैंने स्किप किए हैं। 180 में 3 स्किप किए हैं, 13 गलत हुए हैं, 164 सही हुए हैं। सो इसे रखते हैं अलग। खुशी हो रही है देख के इसके नंबर ठीक ठाक आए हैं। ओएमआर भी अच्छे से फिल किया है, 2 जगह मेरा गलती हुआ ओएमआर में। कहीं 42 का मतलब ऑप्शन बी है तो 43 में लगा दिया, 50 का 51 में लगा दिया, हुआ है गलती। धीरे धीरे प्रैक्टिस से बात बनेगी। ये सॉल्व किया है मैंने टेस्ट देते वक्त थोड़ा बहुत ये, और इसमें ये तो सुबह प्रैक्टिस किया है आज, ये
ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया सुबह से। अब आगे का काम बढ़ाते हैं। वैसे भी आज हो गया है बहुत ज़्यादा लेट, टेस्ट वेस्ट सब। मैं चाहती तो टेस्ट स्किप कर देती, बट बच्चे ही 2 मंथ है, स्किप करने का टाइम नहीं है। अब प्रॉपर टाइम है अच्छे से करने का, क्योंकि हम अगर रोज़ स्किप करेंगे तब तो बन गई बात। इसलिए जैसे भी जितने भी मार्क्स आएँ, नंबर जितने भी आएँ, पर टेस्ट रोज़ देना है। मतलब रोज़ नहीं, हर 3 दिन में। फिर तो मैंने वो रखा था अपना स्टिकी नोट्स, गायब हो गया। ये पड़ा हुआ है। तो मेरा फर्स्ट मॉक स्कोर मैं यहाँ पे अभी लिखूँगी और अपने सामने इसको चिपका दूँगी, ताकि अगली बार जब टेस्ट देने का फ़ियर हो तो थोड़ा मोटिवेशन हो। 643 यार, बड़े-बड़े अक्षर भाई, ये तो पार्ट टेस्ट था। बट जो भी था, मैंने सच में मैंने कभी मतलब पेपर मैंने टेस्ट नहीं दिया था अभी तक। 1-2 दिया था, स्कोर कम था, डिमोटिवेट हो गई थी, सिलेबस ख़त्म करके टेस्ट दूँगी। अब सिलेबस भी 70 to 80% हो ही चुका है, तो अब टेस्ट देना कंटिन्यू करना है। अगर आप लोग भी अभी आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग भी अब टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि 2 महीने बचे हैं, इसमें सिलेबस रिवाइज़ करना है। जो बचा है उसे लेके चलो साथ में, बट अब टेस्ट देना शुरू कर दो। मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा इतना मार्क्स आएगा, बट आया। सुबह से मैं लगी थी, इसी वजह से मैं आज आपको टाइम टू टाइम वीडियो मतलब अपडेट नहीं दे पाई कि मैंने इतने बजे, कब मैं उठी, कब मैंने फिजिक्स पढ़ा, कब मैंने बायो पढ़ा। कोई अपडेट नहीं दे पाई, इसलिए मैंने सब कुछ समराइज़ कर दिया सुबह से लेके शाम तक का। अब अगला टेस्ट मैं कब रखूँगी, चलो कल बताती हूँ आपको कि अगला टेस्ट मैं क्या रखूँगी। और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, तो क्या आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? भाई मैंने तो कर लिया है एक्सेप्ट, क्योंकि 2 महीने बचे हैं और अगर अभी हम सीरियस नहीं होंगे तो फिर हम कभी सीरियस नहीं होंगे। फिर ऐसे ही हमारा टाइम जाएगा, ऐसे ही हमारी लाइफ चलती रहेगी और हम कभी सीरियस नहीं होंगे। तो अब वक्त आ गया है। देखो 2 महीने में सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये हमारे ऊपर डिपेंड, मतलब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है, वो है मेहनत। पता है मुझे देख के बहुत खुश, भले ही पार्ट टेस्ट था, बट मुझे खुशी क्यों हो रही है, मैं सच में आज सुबह से मैं टेस्ट के पीछे पड़ी हुई थी। मैंने अपना वन शॉट भी नहीं लिया। आप लोगों को वन शॉट का वीडियो नहीं आया होगा कि मैंने अपना सिलेबस कवर किया। फिजिक्स में मूविंग चार्ज करना था, मैंने उसे नहीं किया। करने का क्या मतलब है, अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, टेस्ट हमारा लग ही नहीं रहा है, क्वेश्चन बन नहीं रहा है, नंबर आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम वन शॉट से चीज़ें कवर करने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। इस वजह से मैंने फुल्ली फोकस टेस्ट पे किया है। और अगली वीडियो में मैंने कहा था कि चैलेंज होगा, तो हाँ चैलेंज मैंने ये सोचा है। चैलेंज का नाम होगा ड्रीम मेडिकल, और उसमें हमें 9 घंटे रोज़ पढ़ने हैं। 9 घंटे रोज़ पूरे करने हैं हर हाल में। तो मैं तो ये कब तक, 7 दिन का चैलेंज है ये। देखते हैं 7 दिन तक ही कौन टिक पाता है 9 घंटे डेली। तो ये 7 दिन का चैलेंज रहेगा। अगर आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ जुड़ना, और आप भी अपने आप को चैलेंज देना, क्योंकि मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। 7 दिन 9 घंटे लगातार पढ़ाई। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, सब कुछ मैंने आपको दिखाया है लाइव। सबमिट भी आपके सामने किया है, नंबर भी आपके सामने है। अगर मेरी मेहनत आपको लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना यार, सपोर्ट करना, और आप भी ऐसे से पढ़ाई करना। और इस वीडियो को अब यहीं पे करते हैं ख़त्म। रात के बज चुके हैं 11:39 हो रहा है। हो सकता है मैं अभी अपना एक चैप्टर उठा लूँ मूविंग चार्ज का,
वरना सुबह देखते हैं। अच्छे इन नंबरों के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। कल हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक चैलेंज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री खाटू श्याम।